अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। इट्स माय फर्स्ट लेक्चर एंड आई एम अ टीचर ऑफ कंप्यूटर एंड उम्मीद है आप लोगों को जो मेरा मेथड है, जो मैं जिस तरीके से आप लोगों को पढ़ाऊंगी, सिखाऊंगी, बताऊंगी, वो आपको मेरा तरीका अच्छा लगेगा। इंशाल्लाह ताला मेरी तरफ से फुल कोशिश होगी कि आपके पॉइंट टू पॉइंट मैं क्लियर करूं। ये मेरा फ़र्स्ट वीडियो है और आप लोग मुझे सपोर्ट करिएगा। इंशाल्लाह ताला आप मेरी तरफ से मायूस नहीं होंगे। जल्दी से अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं बगैर कोई टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ कंप्यूटर के रूल्स बताना चाहूँगी कि कंप्यूटर क्या होती है। व्हाट इज़ कंप्यूटर। देखिए ना, हम डायरेक्ट तो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, ठीक है ना, हम स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। तो यही हमारा मकसद जब हम अपनी स्टडी पे लेके आते हैं, तो हम सबसे पहले पॉइंट को क्लियर करते हैं, फिर बड़े टॉपिक की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि कंप्यूटर क्या है। तो चलें, अब मैं आपको बताती हूँ कि कंप्यूटर क्या होती है। अ कंप्यूटर is an इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन यूज्ड टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स। ठीक है, कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जिसको हम अपनी डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत इजी मैंने डेफिनेशन आपको बता दी है कि कंप्यूटर एक ऐसी मशीन होती है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, जो कि डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, आगे हैं जी, अकॉर्डिंग टू आ सेट ऑफ instructions given to it। ये उसके मुताबिक इंफॉर्मेशन को सॉल्व करता है जो हम इसको देते हैं। देखिए ना, वो खुद से तो हमने उसको कोई चीज़ नहीं बताई, वो खुद से तो हमें कोई चीज़ सॉल्व करके तो नहीं दे सकता। वो एक मशीन है, मशीन को बताना पड़ता है कि हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व करो। ठीक है, अगर वो इंसान होती, इंसान को तो बताने की ज़रूरत नहीं इतनी पड़ती, लेकिन वो एक मशीन है, उसको बताने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, हम उसको एक इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके बताता है। ठीक है, कंप्यूटर कैन accept data, process data into useful information and store it for later use। अब यहाँ पर बताया गया है कि कंप्यूटर डाटा को एक्सेप्ट करता है, प्रोसेस डाटा को एक्सेप्ट करता है और इसको यूज़फुल इंफॉर्मेशन के लिए स्टोर कर लेता है कि इसको हम बाद में इस्तेमाल कर लेंगे। जब उसकी प्रोसेसिंग करनी हो, जब हमने आउटपुट देनी हो, तब तक के लिए ये स्टोर कर लेता है कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर एक ऐसा लफ्ज़ है, कंप्यूटर is derived from compute। That means
टू कैलकुलेट। कंप्यूटर एक ऐसी ज़बान का ऐसे निकला है, कंप्यूट से निकला है, ठीक है, जिसका मतलब कैलकुलेट है, ठीक है। कंप्यूटर कंप्यूट से निकला है और इसको हम कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपना उसको कैलकुलेटिंग के लिए, वो एक मशीन है, उसको कैलकुलेटिंग के लिए अपना कोई भी अब हम स्कूल का रिज़ल्ट दे देते हैं, ठीक है, वो उसको कैलकुलेट करके हमें दे देता है आउटपुट, उसको इन्फॉर्मेशन हम दे देते हैं और वो हमें आउटपुट दे देता है कैलकुलेट करके आउटपुट। तो इसको हम कैलकुलेट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो कंप्यूटर है ये बहुत डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और ये लोग इसको, बहुत सारे लोग इसको अपनी डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लिखने को मैं ढेर सारे पेजेस भर सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कम पॉइंट से आपको समझा दूँ, ठीक है। वो भर के पेजेस से आपको क्या समझ आनी है, एक कुछ कम पेजेस में मैं आपको समझा दूं कि कंप्यूटर क्या चीज़ होती है। अल्फाजों से आपको समझ लग जाए कि कंप्यूटर क्या चीज़ होती है, ना कि मैं लिखती जाऊं आप लोगों को पता कुछ चले ना कि ये क्या लिख रही हैं। तो इसलिए मैं साथ साथ आपको समझा रही हूँ कि कंप्यूटर होता क्या है। सबसे पहले जब तक आप कंप्यूटर के बारे में नहीं समझ सकते ना, तब तक आप कंप्यूटर पढ़ नहीं सकते, ठीक है। कंप्यूटर को बहुत सारे लोग अपनी डिफरेंट प्रॉब्लम्स के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये बहुत क्विकली और इजीली जो है ना वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। और कंप्यूटर ने बहुत लाइफ को बहुत इजी कर दिया है। इस मॉडर्न एज में कंप्यूटर ने लाइफ को बहुत इजी कर दिया है, ठीक है। आगे ये डिफरेंट शेप्स में और डिफरेंट साइजेस में मौजूद है, ठीक है। आगे उसके बाद हम इसको बहुत से डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं और कंप्यूटर की बहुत सारी टाइप्स हैं। आज के लिए मैं आपको बस इतना ही समझाना चाह रही थी कि कंप्यूटर क्या होती है। उम्मीद है आप लोगों को मेरा आज का लेक्चर समझ में लग गया होगा। मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ शॉर्ट फॉर्म में कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसको हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं अकॉर्डिंग टू जो कि हमने इंस्ट्रक्शन दी होती है, उसकी बिना पर ये हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके हमें आउटपुट देता है, ठीक है। सेकंड पार्ट, कंप्यूटर कैन एक्सेप्ट डाटा, प्रोसेस डाटा। कंप्यूटर डाटा को एक्सेप्ट करता है, प्रोसेस करता है और उसको यूज़फुल इंफॉर्मेशन के लिए स्टोर कर लेता है बाद में इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है। कंप्यूटर कंप्यूट से निकला है और जिसका मतलब कैलकुलेट है। कंप्यूटर को हम डिफरेंट कैलकुलेशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होता है। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरे पॉइंट टू पॉइंट क्लियर्स हो गए होंगे। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में मुलाकात होती है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट करना भी मत भूलिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरे पॉइंट क्लियर हुए कि नहीं। इसी बिना पर मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी समझ लग रही है कि नहीं। अल्लाह हाफिज़।